मेरा नाम रोशनी है। साधारण और सिंपल से परिवार में मैं जमी पली। मैं ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं जिस गांव में पैदा हुई थी वहाँ पढ़ाई का ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। सब लोग अपनी बच्चियों को लेकर उन्हें नाम लिखने जितना पढ़ाकर उसकी पढ़ाई बंद करवा देते थे और यही रीति रिवाज हमारे घर में भी चल रहा था। दरअसल मेरे 2 बड़े भाई थे। उनकी पढ़ाई तो शहर से हो रही थी, लेकिन मेरी पढ़ाई सिर्फ छोटी सी उम्र तक की करवाई गई। उसके बाद मुझे पढ़ाई करने से हटा लिया गया क्योंकि हमारे घर में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता था। इसलिए और अब तो मेरी उम्र 18 वर्ष हो चुकी थी, तो मेरी शादी की भी बात होनी शुरू हो गई थी। दरअसल 18 वर्ष के बाद अगर लड़की की शादी ना की जाए तो वह बदनामी भी करवा देती है। इसी डर से लोग अपनी लड़की को 18 साल होने से पहले ही अपने घर से उसे विदा कर देते थे। मुझे इन सब रीति रिवाजों से बहुत ही बुरा लगता था क्योंकि मैं बिल्कुल भी पुराने ख्यालात वाली नहीं थी। मुझे अक्सर इन सब की सोच पर बहुत ही हैरानी होती थी कि समय कितना बदल चुका है और यह लोग आज भी अपनी इसी पुरानी सोच के चलते लड़कियों पर इतना अत्याचार करते हैं। उन्हें पढ़ाई लिखाई से भी वंचित यहाँ रखा जाता है और अगर बाहर कहीं जाना होता है तो घर का कोई बड़ा उनके साथ चला जाता है और सिर्फ काम होने तक ही लड़कियों को बाहर लेकर जाया जाता है। बाकी घर का सारा काम करो और पूरा दिन घर पर बस अकेले बैठे रहो। खैर, मैं तो अब इस परिवार में जन्म ले चुकी थी, तो मुझे तो इन सब को मानना ही था। आखिर मैं किसके सहारे मैं यह आवाज़ उठाती? मेरा था भी तो कौन यहाँ? माँ, पिताजी और दादा दादी सभी की सोच तो एक जैसी थी, तो मैं किसे अपना कहती और उसे अपनी यह सोच बताती। खैर, मैंने भी अपनी किस्मत समझकर इन सब चीज़ों को स्वीकार कर ही लिया। अब मेरी शादी की चर्चा शुरू होने लगी थी और मेरे दादाजी ने कहा कि रोशनी के लिए लड़का देखना शुरू कर दो। तभी मेरे पिताजी ने भी आस पड़ोस के गांव से मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया और काफ़ी मशक्क़त के बाद मेरे लिए एक रिश्ता भी मिल गया। लड़की का नाम सुरेश था। सुरेश पास ही के गांव के ज़मींदार का बेटा था। मेरी सहेलियों द्वारा मुझे यह सुनने में आया था कि सुरेश जो एक बिगड़ैल लड़का है, जो आए दिन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता रहता है। मैंने यह बातें पिताजी को बतानी चाही, लेकिन उनके डर से मैं उन्हें कुछ भी नहीं बता पाई। फिर मैंने अपनी माँ से कहा तो वह मुझे डांटने लगी और मुझसे कहने लगी कि तुम पागल हो गई हो क्या? गांव के सबसे बड़े ज़मींदार का बेटा है। उनके पास कितनी दौलत और कितना पैसा है और तुम्हारे तो ऐश ही होंगे और तुम हो कि ज़रा सी बात पर इतना बड़ा तमाशा कर रही हो। अगर कभी कभार किसी लड़की को छेड़ भी लिया तो
इसमें क्या बड़ी बात हो गई। लड़कियां कौन सा कम होती है जो सारा जिम्मा लड़कों पर आ जाता है। खैर, माँ की ऐसी सोच से मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे बिल्कुल भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि एक औरत ही औरत की दुश्मन कैसे हो सकती है। माँ तो जैसे लड़कियों के बिल्कुल खिलाफ थी। खैर, मुझे को जन्म देकर उन लोगों ने शायद कोई पाप ही कर दिया था। मैंने अब ज़्यादा उनके साथ बहस करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मुझे उनकी सोच के बारे में पता लग चुका था। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। मेरा रिश्ता होने के बाद आज मेरी सगाई हो रही थी। मेरी सहेलियां मुझे तैयार करने में लगी हुई थी। घर पर सारे मेहमान भी आ चुके थे। तभी बाहर से आवाज़ आई कि लड़के वाले आ चुके हैं, ज़रा रोशनी को जल्दी से तैयार करके बाहर ले आओ। खैर, मेरी सुरेश के साथ सगाई की गई और बड़ी ही खुशी के साथ खाना वगैरह खाकर वह लोग वहाँ से चले गए। जब मैं सगाई के बाद अपने कमरे में आकर कपड़े बदल रही थी तो अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे चक्कर आने शुरू हो गए, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। घर वालों ने मुझे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल ले जाना सही समझा और वहाँ जाकर मेरा चेकअप करवाया गया और डॉक्टर ने कहा कि कल तक रिपोर्ट आ जाएगी, इसीलिए एक सदस्य कल रिपोर्ट ले जाना। हम सब लोग दवाई लेकर घर पर आ गए। दूसरे दिन पिताजी मेरी रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल गए तो मेरी रिपोर्ट में लिखा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब तो पिताजी का गुस्सा चरम सीमा पर पहुँच चुका था। उन्हें तो मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह अपने मरे हुए कदमों से घर की तरफ आए और घर आते ही उन्होंने पूरा घर सर पर उठा लिया और मुझे अपने कमरे से घसीटते हुए आंगन में ले गए और मेरे एक थप्पड़ जड़ दिया। मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि पिताजी किस बात पर इतना गुस्सा कर रहे हैं। तभी मैंने कहा कि आखिर इसमें मेरी गलती क्या हुई जो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। तभी पिताजी ने रिपोर्ट मेरे मुंह पर दे मारी और कहने लगे कि सारी गलती ही तुम्हारी है। पूरे समाज में हमारी नाक कटवा कर रख दी तुमने। अब ज़मींदार लोगों को हम क्या जवाब देंगे। मुझे पिताजी की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। तभी पिताजी कहने लगे कि तू पेट से है। अब तो मेरे पैरों तले से जाने ज़मीन खिसक गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज तक मैं घर से बाहर तक नहीं निकली थी तो लड़कों के साथ। खैर, मेरी तो बिल्कुल समझ में यह नहीं आ रहा था। मैंने पिताजी और सब लोगों को बहुत कहने की कोशिश की कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे सज़ा देनी शुरू कर दी। अब तो रह रह कर मुझे ताने दे रहे थे कि इतनी बेशर्म कोई लड़की भी हो सकती है क्या। पूरे समाज में नाक कटवा दी। मैं सभी लोगों के तानों से पूरी तरह गिर चुकी थी। कोई भी मेरी सुनने को तैयार ही नहीं था कि आखिर इसमें मेरी गलती क्या है। तभी अचानक कमरे पर
घर का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। सब लोग शांत हुए और पिताजी दरवाज़ा खोलने गए तो सामने देखा कि हॉस्पिटल से कोई आदमी आया था। उसने पिताजी के हाथों में एक रिपोर्ट रखते हुए कहा कि दरअसल आपकी बेटी रोशनी की रिपोर्ट इनके साथ बदल गई थी और नाम एक जैसे होने की वजह से रिपोर्ट में फेरबदल हो गई थी। दरअसल यह जिनकी रिपोर्ट थी उनकी रिपोर्ट आपके पास चली गई और आपकी रिपोर्ट उनके पास चली गई। वह लड़की प्रेग्नेंट थी जिसकी रिपोर्ट आपके घर आ चुकी है। ज़रा हमें वह रिपोर्ट वापस कर दीजिए। अब तो हम सब लोगों के जान में मानो जान आ गई थी। तभी पिताजी के चेहरे पर भी एक सुकून भरी सांस सी आई। उन्होंने जल्दी से वो रिपोर्ट उन्हें दे दी और मेरी रिपोर्ट ले ली। तभी वह आदमी कहने लगा कि आपकी बेटी की रिपोर्ट में ज़रा सी कमज़ोरी और उनके अंदर खून की कमी है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर वह आदमी चला गया। पिताजी मेरे पास आए और बोले कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, लेकिन मुझे तो पूरे घर वालों से घिन आ रही थी कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। अपने घर की बेटी पर ज़रा सा विश्वास भी तो किया जा सकता है। मैंने आज अपना पूरा गुस्सा निकाल ही दिया था। मैंने किसी की भी एक ना सुनी, ना ही मुझे पिताजी और दादाजी का डर रहा। मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर और अपने गुस्से में सिर्फ बोले ही जा रही थी कि जिस दिन से मैं यहाँ पर पैदा हुई हूँ, सब लोगों को हमेशा से ही खटकती आ रही हूँ और आज जब रिपोर्ट की फेरबदल हो गई तो मेरे को बिना सोचे समझे कसूरवार ठहरा दिया गया। एक बार भी मुझसे यह नहीं जाना कि मेरी इसमें गलती है भी या नहीं। अब सब लोगों के जैसे नज़रें झुक चुकी थी। सब लोगों ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और अपनी अपनी नज़रें झुका ली थी। मैं शायद दुनिया की वह पहली लड़की थी जिसे अपने माँ पापा पर शर्म आ रही थी। मेरे परिवार की सोच के आगे हर किसी की ज़िंदगी दांव पर लग सकती थी। एक माँ अपनी बेटी की हर छोटी बड़ी बात को समझती है, लेकिन मेरी माँ थी जो कभी मुझे समझने को तैयार ही नहीं थी। खैर, उन लोगों की झुकी गर्दन और आंखों में शर्म देखकर मुझे एक आस हुई कि शायद ये लोग अब अपनी गंदी सोच छोड़ दें और लड़कियों को समझने लगे। इसी सोच के साथ मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।